पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते पूरी दुनिया में। ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज करके तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई। तो हम लोगों ने राज किया होता पूरी दुनिया में, तो हो सकता है ट्रंप भी आज हिंदी बोल रहे होते। तो बड़ी बात नहीं है सर। तो पातंजलि में लिखा है कि अहिंसा का मतलब है आपके मन में अपने किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी अगली लाइन में लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको जाके चेक करें, अगर दुश्मन आपके सामने आ जाए तो एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दीजिएगा। आप उस संस्कृति के लोग हैं भाई। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये इसलिए परेशान नहीं है कि मोदी आ गया है, यह चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि मोदी जिस तरफ चल पड़े इस देश में करोड़ों मोदी पैदा ना हो जाएं, यह डर पैदा हो गया है। और अगर करोड़ों मोदी पैदा हुए तो ये पातंजलि को फॉलो कर लेंगे तो दिक्कत होगी, फिर गांधी को भूल जाएंगे। इस सीएए ने जो सनातनियों में कंसेप्ट ही नहीं था, इसने हिंदू उम्मा को मजबूत कर दिया और इसने हिंदुओं की उम्मा बना दी है कि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू की चिंता हम करेंगे। ये एक नई उम्मा खड़ी हो गई है। तो डर यह है कि उनकी उम्मा टूट गई है, इसने आपकी उम्मा बना दी है। इस डर से लोग शाहीन बाग पे बैठे हैं। 70 सालों में यादव कौन है, ठाकुर कौन है, ब्राह्मण कौन है, ये कौन है, वो कौन है, आपको बांटा, आप बटे। इसने एक ही झटके में उम्मा बना करके कहा तुम सब सनातनी हो और हर सनातनी का फर्ज है कि दुनिया में किसी सनातनी के साथ कुछ हो रहा है उसकी तकलीफ में हम साथ खड़े होंगे। ये डर पैदा हो गया। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ